equation integrated rate equation ORR kinetics of second order kinetics of second order of रिएक्शन। हमने जैसे आपको बताया था कुछ करना नहीं, सिंपल है। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ। थर्ड होगा QP। हमने आपको पहले भी इसका एक्सप्रेशन बताया था कि नंबर ऑफ reactant whose concentration affect on rate of reaction is called order of reaction। यहाँ भी हम let us consider a general chemical reaction, that is reactant A is converted into product। Suppose that in the beginning the initial concentration of A is small a mole per liter and product is 0। Final concentration after time t, सपोज करिए x हो गया और ये हो गया a माइनस x। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? a माइनस एक्स। इन सिंप्लीफाइड वे dx अपॉन dt इज इक्वल टू यहाँ k2 कर दी, जैसे k0 k1 हम k भी कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी जानकारी के लिए k2 किसके लिए रखा? रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ k2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऑन रीअरेंजिंग वी गेट a2 dt और यह इक्वेशन आपने बनाया फर्स्ट। ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट वन बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू k2t प्लस i। इंटीग्रेशन के बाद आपको ये इक्वेशन मिला, दैट इज द इक्वेशन 2। फिर नोट करिए where i is integration constant, where i is integration constant and the constant value may be evaluated by putting t is equal to 0 and x by 0। we get 1 by a is equal to I। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू करिए या फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 करिए। ये हो गया 1 by a माइनस एक्स और इसकी वैल्यू कितनी आई? प्लस 1 बाई a। ORR 1 बाई a माइनस 1 बाई a माइनस x इज इक्वल टू a2t। अब इसको जब दोनों को आप कॉमन लेते हैं, ये हो गया a माइनस x और इधर आप देखिए a माइनस एक्स माइनस a और a कट गया। अब a और a जब कट गया तो हमको मिला क्या? लास्ट में ये हो गया k2t इज इक्वल टू
A to T is equal to A minus X. A X A माइनस। अब इसको आप कर दीजिए इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। OR A2 is equal to 1 by T X A minus X। Equation 5, on taking common log A2 T log X A minus X, और ये इक्वेशन हो गया आपका 6। ये इक्वेशन 6 हो गया। अब जिस तरह से आपको हमने सिंपल वे में फर्स्ट ऑर्डर का एक एग्जाम्पल दिया था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, माइनस में रहेगा एक्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो चेंज होगा, कुछ भी चेंज होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमको कंसंट्रेशन देना है तो जो भी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ वैल्यू निश्चित रहेगी, ठीक है। अब ध्यान से दूसरा देखिए कि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सिंपल वे में जहाँ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किया था आपने वाटर से, एक एग्जाम्पल यहीं पर आप दूसरा नोट कर लीजिएगा फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाई NaOH का, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाई NaOH, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाई NaOH। और जैसे आपने यहाँ किया था CH3COO C2H5 NaOH, ये हो जाएगा CH3COO Na C2H5OH। आपको अंतर नजर आ जाए, जब आपने हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर किया था तो हाइड्रोलिसिस का कंसंट्रेशन बदला, वाटर का नहीं। वाटर क्या हो गया, कांस्टेंट, तो उस जगह पर कंसंट्रेशन केवल प्रभावित कर रहा था एस्टर, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी तो 2 थी लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, फर्स्ट। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एस्टर और NaOH दोनों का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 2, जिसको आप ऐसे दिखाते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल करिए NaOH, और इसी को जब आप सिंपल कर देते हो प्रोपोर्शनल, ये A माइनस एक्स इंटू, यही फिर प्रोपोर्शनल में बदल जाएगा और यही फिर सिंपल हो जाएगा dx अपॉन dt A2 This is the simple kinetics of zero order, first order and second order of kinetics. और आपका